खालिस्तानी गुटवादी निज्जर के मामले में भारत और कनाडा के बीच बड़ा तनाव। भारत सरकार ने कनाडा के उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को किया निष्कासित। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब। राजनयिकों को 19 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले देश छोड़ने का आदेश। भारत सरकार ने कनाडा से राजनयिक संबंध किए खत्म। भारतीय उच्चायुक्त समेत सभी राजनयिकों को कनाडा से वापस भारत बुलाने का फैसला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त पर बेबुनियाद आरोप बर्दाश्त नहीं। ट्रूडो सरकार के एक्शन ने भारतीय डिप्लोमेट की सुरक्षा खतरे में डाली। भारत के कड़े कदम के बाद मीडिया के सामने आए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। कहा कि भारत और कनाडा के पुराने संबंध का हवाला देते हुए कहा, भारत कनाडा की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करे। कनाडा के उच्चायुक्त अफेयर स्टीवर्ट विलर ने निज्जर कांड में सबूत मुहैया करवाने की बात कही। बोले, भारत को उन सभी आरोपों पर गौर करना चाहिए। कनाडा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त केपी फेबियन ने ट्रूडो को खालिस्तानियों के साथ बताया। कहा कि जब तक कनाडा में भारत सरकार नहीं बदलती तब तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। बहराइच में पीएससी की 12 कंपनियां, सीआरपीएफ की 2 कंपनियां, रैफ की 1 कंपनी तैनात की गई। अब तक 30 से ज्यादा उपद्रवी हिरासत में लिए गए। 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जिनमें 4 नामजद आरोपी। प्रशासन और पुलिस की जनता से अपील, अफवाहों और भ्रामक खबरों से सावधान रहें। बहराइच के हालात पर सीएम योगी की नजर। सीएम के निर्देश पर ग्राउंड जीरो पर एडीजी कानून व्यवस्था और सचिव गृह मौजूद। बहराइच में एक्शन में दिखे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। अमिताभ यश बेकाबू भीड़ की तरफ पिस्टल लेकर दौड़ते दिखे। बहराइच की घटना दुखद है। सरकार को मामले में न्याय करना चाहिए। सपा चीफ अखिलेश यादव की मांग। बहराइच हिंसा को अखिलेश यादव ने उपचुनाव से जोड़ा। कहा कि जनता समझ रही है हार के डर से हिंसा का सहारा कौन लेता है। यूपी में कानून का राज, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के मंत्री संजय निषाद की तो टूक। बहराइच हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। कहा कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। भारत को कमजोर करना चाहती हैं कुछ शक्तियां। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की यूपी सरकार से मांग, बहराइच में हिंसा की घटना रोके। बहराइच की घटना पर बोले आप के सांसद संजय सिंह, बीजेपी हिंसा फैलाने में फेल है। यूपी के कुशीनगर में सोशल मीडिया पर भगवान राम की विवादित पोस्ट। हिंदू युवकों के गांधी चौक पर प्रदर्शन, सड़क पर जाम। प्रदर्शनकारियों ने भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले समुदाय विशेष के युवक की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के समझाने पर सड़क जाम खत्म हुआ। अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी युवक फिलहाल फरार। पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लिया। तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से आज आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तीसरे आरोपी प्रवीण लोनकर की किला कोर्ट में हुई पेशी। 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान को भी जान से मारने की मिली थी धमकी। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे बोले कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को फांसी होगी। महाराष्ट्र में कोई भी सुरक्षित नहीं, इसलिए सरकार बदलने की जरूरत है। सांसद सुप्रिया सुले का बयान। सुप्रिया सुले का शिंदे सरकार से सवाल, जब खतरे का पता था तो बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई। शिवसेना नेता संजय निरुपम बोले बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता का विषय, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी एक घटना के आधार पर पूरे महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताना गलत, संजय निरुपम का बयान। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन WTSA 2024 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम का उद्घाटन। WTSA 2024 में 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स, नेता और नीति निर्माता होंगे शामिल। हर 4 साल पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। उमर अब्दुल्ला को राजभवन की तरफ से इन्विटेशन लेटर सौंपा गया। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा नई सरकार का गठन। नायब सिंह सैनी का दूसरी बार सीएम बनना तय। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में होगा नए सीएम के शपथ ग्रहण का समारोह। पीएम मोदी सहित बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम और एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण में से पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे नायब सिंह सैनी, माता का आशीर्वाद लिया। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोली कुमारी शैलजा, हम हार का विश्लेषण कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने इस्तीफे की पेशकश की। चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। दीपक बावरिया की मांग, उन्हें पद मुक्त किया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हरियाणा में कांग्रेस हारी, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान। गुरनाम चढ़ूनी का भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप, कई कांग्रेसी नेताओं की अनदेखी की, किसान नेताओं को नहीं दिया टिकट। झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की आज होगी बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव रणनीतियों पर चर्चा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग और उपचुनाव तैयारियों को लेकर बात होगी। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, जेपी नड्डा अमित शाह हुए शामिल, करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक। जेपी नड्डा और अमित शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की, उनसे फीडबैक भी लिया। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले, बीजेपी की जीती हुई सीटों पर हुई चर्चा, परसों सीईसी की बैठक में होगा अंतिम फैसला। आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग पर बोले महाराष्ट्र के बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले, परिवार के मार्गदर्शन से ऊर्जा मिलती है। सातारा जिले के सभा में बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, मेरी उम्र 90 हो जाए तब भी ये बूढ़ा थमने वाला नहीं है, ये बूढ़ा महाराष्ट्र को सही राह दिखाए बगैर शांत नहीं बैठेगा। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक, विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, महाविकास अघाड़ी सभी 288 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी की गंदी राजनीति को खत्म कर सरकार बनाएंगे, नाना पटोले का बयान। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का फैसला, हल्के वाहनों के लिए मुंबई से जुड़े सभी 5 टोल बूथ फ्री किए गए। नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का होगा चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। टोल फ्री करना एक चुनावी जुमला, इसे हम गंभीरता से नहीं लेते, महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ पटोले का बयान। पूरे पंजाब में आज होगा पंचायत चुनाव, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। पंचायत चुनाव को कैंसिल करने के लिए दायर की थी 1,000 से ज्यादा याचिकाएं, हाईकोर्ट ने सभी को खारिज किया। यूपी उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, हमारी पूरी तैयारी, सभी 10 सीट जीतेंगे। गृह मंत्रालय ने बैठक की आयोजित की, मणिपुर में हिंसा रोकने और स्थायी शांति स्थापित करने पर बात। मणिपुर कांग्रेस चीफ का बयान, अगर बैठक का पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है तो पहल स्वागत योग्य होगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की मीटिंग का विपक्षी सांसदों ने बॉयकॉट किया, अनवर मणि पपाड़ी के बयान पर जताई नाराजगी। विपक्षी सांसदों का आरोप, अनवर वक्फ संशोधन विधेयक पर बात नहीं कर रहे थे, कर्नाटक सरकार और खड़गे पर आरोप लगा रहे थे। विपक्षी सांसदों का फैसला, जेपीसी को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे। शिवसेना यूपीटी सांसद अरविंद सावंत बोले, सिद्धांत और नियम से विरुद्ध काम कर रही है जेपीसी। पीएम मोदी से मिली दिल्ली की सीएम आतिशी, कहा कि विकास के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली में 1 जनवरी तक पटाखे पूरी तरह से रहेंगे बैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। पटाखा बैन का बीएचपी ने विरोध किया, सुरेंद्र जैन बोले हिंदू समुदाय बैन की चिंता न करें, सतर्कता के साथ जमकर दिवाली मनाएं। बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का सवाल, आप नेता जेल से बाहर आते हैं तो पटाखे क्यों जलाते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दिल्ली दहलाने वाली वारदात, एएसआई तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या। हत्यारों ने घर में दोनों की हत्या करने के बाद शव को 3 किलोमीटर दूर फेंका, अपराधी कुलदीप साहू पर हत्या का शक। डबल मर्डर से सूरजपुर की जनता नाराज, संदिग्ध आरोपी के घर में लगाई आग। सूरजपुर की घटना पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चीफ दीपक बैज, भाजपा सरकार में अपराध का गढ़ बन गया है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले पंजाब के सीएम, धान की खरीद पर हुई बात। बैठक के बाद बोले सीएम मान ने सूखे धान की कीमत करीब 1% बढ़ाने की मांग की है। प्रहलाद जोशी को सीएम मान ने दिया है प्रस्ताव, अगर खरीद की गारंटी और एमएसपी मिले तो पंजाब में मूंग, कपास और मक्का भी उगाएंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की हुई बैठक, सहयोग बढ़ाने पर बात। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की सुरक्षा बढ़ी, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई। अमरावती में बनाया जाएगा रतन टाटा इनोवेशन हब, आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू का ऐलान। महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदला गया, अब रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय नाम होगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए मिला आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, इसरो चीफ ने पुरस्कार ग्रहण किया। चेन्नई में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। पाकिस्तान की हार के साथ भारत का महिला टी20 विश्व कप में सफर खत्म, न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 16 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा, 24 अक्टूबर से पुणे में दूसरा टेस्ट, सीरीज का तीसरा टेस्ट 1 नवंबर को मुंबई में। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर का बयान, कहा कि मैं नवंबर में ट्रेनिंग के लिए वापस आऊंगी, शायद अगले साल तक मैच में भी आऊंगी।